प्रसाद ले लेनी। तो फ्रेंड्स यहीं से मेरा सफ़र शुरू होता है। तो मैंने सबसे पहले ज्वाला जी से बस ली नदौन के लिए। अभी मैंने नदौन से बस ले ली है बंगाना के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बंगाना होके। बंगाना पहुँचने के बाद मुझे बस मिलती है बड़सर के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बड़सर में। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुँच चुका हूँ बड़सर मार्केट में। तो अभी मुझे टाइम हो गया है करीब 8 बजे का। रात के 8 बज रहे हैं इस समय। तो अभी बस मिल चुकी है मुझे शाहतलाई के लिए। तो चलो फ्रेंड्स अभी मिलते हैं शाहतलाई में। अभी मैं पहुंच चुका हूं शाहतलाई में। तो बस से उतरने के बाद सीधा मैं पहुंच जाता हूं सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की तपोस्थली शाहतलाई, जहां पर बाबा बालकनाथ जी माँ रत्नों की गायों को चराते थे और बट वृक्ष के नीचे धूना लगा के भगवान शिव का ध्यान करते थे। ये वो मेन गेट है जहां पर बाबा बालकनाथ जी धूना लगा के भगवान शिव का ध्यान करते थे। ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है वो बट वृक्ष, जिसके नीचे बैठ के बाबा जी धूना लगा के भगवान शिव का ध्यान करते थे। अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना मना है। तो मैं बाहर बाहर से मेन शॉट लूँगा और आपको दिखाऊंगा। यहीं पर बाबा जी अपना धूना लगाया करते थे। ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा जी ने माँ रत्नों द्वारा दी गई रोटियों को एक बट वृक्ष में रखा हुआ था। अभी मैं यहाँ से चल के थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी, ये जो सामने दिखाई दे रही है जगह, यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी ने लस्सी निकाली थी। जब बाबा बालकनाथ जी गायों को चराते थे तो माँ रत्नों जी उनके लिए लस्सी और रोटियां लेके आती थी, जिसे छाछ बोला जाता था। छाछ से इस जगह का नाम पड़ गया शाहतलाई। माँ रत्नों जी के ताने के बाद बाबा बालकनाथ जी ने यहाँ पे छाछ का तालाब बना दिया था। माँ रत्नों जी के तानों को सुनकर बाबा बालकनाथ जी वहां से जाकर गरुना झाड़ी में धूना लगा के भगवान शिव का ध्यान करते थे। वो गरना जो आज तक भी यहीं पर है। माना जाता है कि इस गरना झाड़ी में जो भी कच्चे धागे की मोली को बांधता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन कुछ समय से गरना झाड़ी को कोई नुकसान ना हो, इसलिए वहां से सभी मोली एवं धागों को निकालकर बट वृक्ष के ऊपर लगा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। अभी समय करीबन रात के 11 बजे का हो चुका है। तो फ्रेंड्स रात को मैं यहाँ रुका था। अगर मेरी तरह कोई भी व्यक्ति रात के समय यहाँ पे शाहतलाई में रुक जाता है, क्योंकि रात को शाहतलाई से देवसिद्ध जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, तो वो यहाँ पे आके रुक सकता है। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर रहना खाना पीना बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन अपनी श्रद्धा अनुसार दान पात्र पेटी में 100-200 रुपए डाल सकते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ शाहतलाई के मेन चौक पर, जहाँ से मुझे बस लेके देवसिद्ध जाना है। शाहतलाई से बाबा बालकनाथ मोर की सवारी करके देवसिद्ध चले जाते हैं। वहाँ पर बाबा बालकनाथ जी जंगल के बीचों बीच एक गुफा में अंतर ध्यान हो जाते हैं। बाबा बालकनाथ देवसिद्ध के जंगलों में बीचों बीच एक गुफा में अंतर ध्यान हो गए थे और हमें वहां तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों के रास्ते से जाना होगा। चैत्र के महीने में यहाँ पर इतनी भीड़ होती है क्योंकि बाबा बालकनाथ जी के मेले लगते हैं। यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी के मंदिर पंजाब, लुधियाना, जम्मू एंड कश्मीर से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। इन दिनों यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ से गुफा तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। सिद्ध बाबा बालकनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 3 जन्म
भगवान शिव की सेवा में समर्पित किए थे। उनके पहले जन्म में वे ज्योति नाम के एक ब्राह्मण थे और 55 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। दूसरे जन्म में उनका जन्म राजा के रूप में हुआ था, जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया। तीसरे जन्म में बाबा जी का संबंध महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि के साथ जोड़ा जाता है। चौथे जन्म में बाबा जी का जन्म जूनागढ़ गुजरात में पंडित नारायण और माता लक्ष्मी के घर होता है और वहाँ पर उनका नाम बालक रखा गया। बाबा जी ने 3 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। उसके बाद बाबा जी जूनागढ़ में गुरु दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त करके अपनी तपस्या में सिद्ध योगी बने और फिर इस लोक में बाबा बालक नाम से प्रसिद्ध हुए। मैं खुद हैरान था कि बाबा जी ने मुझे उस समय पे बुलाया जब वहाँ पे भीड़ नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, अन्यथा मैं कई बार इस जगह पे लाइनों में लगा हुआ हूँ। सुबह से लेकर शाम हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज मैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शन बिल्कुल आराम से कर पाऊँगा। अभी मैं बिल्कुल बाबा बालकनाथ जी की गुफा के पास पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं वहां पर वीडियो शूट नहीं कर सकता। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूर से उसे आपको दिखाने की कोशिश करूँ। अभी मैं बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ उस गुफा के, जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी अपनी भक्ति में लीन हो चुके थे। अभी मैं माथा टेकने के बाद बाहर आ चुका हूँ और ये वो स्थान है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने माथा टेका और यहाँ ये वो गुफा है जहाँ से हम माथा टेकते हैं और यहाँ से हम नीचे जाते हैं। अभी मैं नीचे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ। यहाँ बैठ के थोड़ी देर में, ये ठीक ऊपर है ये गुफा जहाँ पे दर्शन होते हैं बाबा जी की। मैं कोशिश करूँगा आपको बाबा जी की गुफा को दिखाने की। ये है वो गुफा, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बाबा जी अपनी भक्ति में लीन हो गए थे और समा गए थे यहाँ पे। ये स्थान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और बिलासपुर जिले की सीमा पर है। हमीरपुर से 45 किलोमीटर दूर सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर स्थित है। माना जाता है कि बाबा बालकनाथ को भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म सतयुग के राक्षस तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। बाबा बालकनाथ के इस गुफा में आने से पहले एक राक्षस यहाँ पे रहता था, लेकिन बाबा बालकनाथ जी को यहाँ पर रह के भगवान शिव जी की भक्ति करनी थी। लेकिन बाबा बालकनाथ की शक्तियों को देखकर वो राक्षस भी बाबा बालकनाथ की भक्ति में लीन हो जाता है। इसलिए आज भी यहाँ पर उस राक्षस के लिए बकरों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अभी मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ बाबा बालकनाथ छातलाई से मोर की सवारी करके पहुँचे थे। चलो चलते हैं उस जगह पर। रास्ते
रास्ते में जाते जाते मुझे काफ़ी सारे बंदर दिखाई दिए। मैंने अपने साथ बाबा बालकनाथ जी का प्रसाद लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो प्रसाद इन बंदरों के लिए है, क्योंकि वो प्रसाद मुझसे इन बंदरों ने ले लिया था। ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा बालकनाथ जी मोर की सवारी करके उतरे थे। कुछ दिन यहाँ पे बिताने के बाद बाबा बालकनाथ जी को गुफा दिखाई दी थी। उसके बाद उन्होंने गुफा में जाकर भक्ति करने की सोची और कुछ समय बाद भक्ति करते करते उस गुफा में समा गए। बाबा बालकनाथ हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी त्योटसित पर बसे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, और ये पहाड़ी यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो अभी मैं थक चुका था, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ। उसी के साथ होती है मेरी वापसी, तो मैं आ जाता हूँ अपने घर। अभी मैंने बस ले ली है त्योटसित से नदौन के लिए। अभी मैं बस में जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है त्योटसित वाला एरिया, त्योटसित वाली जगह। हर जगह हरियाली, हरे हरे पेड़, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय।